है भैया आपका कौन सा? गिरि सुमेल। कौन सा युद्ध है? गिरि सुमेल, या इसको अपन कहते हैं जैतारण युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? जैतारण। और यह युद्ध हुआ था कब? आपके 4-5 जनवरी 1544। कब की बात है? 1544। वर्तमान की दृष्टि से मैं अगर बात करूं तो यह जैतारण स्थान पड़ता है ब्यावर में। वर्तमान में तो कहां पड़ता है? ब्यावर में। पहले पड़ता था ये साहब कहां? पाली। पहले कहां था? पाली। अब ये जो गिरि सुमेल है और ये जैतारण का युद्ध है, ये क्या युद्ध है? एक ऐसा युद्ध है जिसकी कहानी सदियों तक लोग आज भी सुनते हैं। ठीक है, कौन से युद्ध की? गिरि सुमेल। गिरि सुमेल की लड़ाई से पहले अपने को थोड़ा सा अपने को इंडियन हिस्ट्री की ओर मूव करना पड़ेगा कि बाबर से पहले, किससे पहले? बाबर से। बाबर से, सॉरी, बाबर के बाद, बाबर से पहले नहीं, बाबर के बाद में शासक कौन बनता है? हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं का अधिकार कहां था? दिल्ली और आगरा। इधर हुमायूं के साथ में अपने को ध्यान रखना, लड़ाई चल रही थी उस समय किसकी? शेर शाह सूरी। ये कहां पर बैठा है? बिहार। कहां पर बैठा है? बिहार। शेर शाह सूरी का मनुष्य, जितने भी अफगानी थे, बहादुर शाह वगैरह, इनके मुगलों के साथ साथ बहुत सारे अफगानी अपने भारत में बैठे हुए थे। और यहां पर शेर शाह सूरी ने अटैक किया किस पर साहब? आपके हुमायूं पर। हुमायूं साहब दिल्ली को क्या कर देता है? छोड़ देता है। शेर शाह सूरी का कब्जा कहां हो जाता है? कहां हो जाता है? दिल्ली पर। इधर एक चीज और सुनना, इधर एक मारवाड़ का राजा हुआ करता था उन दिनों। कौन? ये वो राजा है जिसको महान पुरुषार्थी राजकुमार कहते हैं, जिसको हसमत वाला क्या कहते हैं? शासक। मालदेव ने एक तो मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया था। किस पर? मेड़ता। एक किस पर अधिकार कर लिया है? बीकानेर। ध्यान से सुनना, बीकानेर का कौन है? कल्याणमल। कौन है? कल्याणमल। मेड़ता का कौन है? बीरमदेव। दोनों को कूटा, मारा और भगा दिया। 1541 का पाहेवा युद्ध अगर आप पढ़ते होंगे तो वहां पर साहब कल्याणमल ये भाग जाते हैं, और यहां बीकानेर में तो अधिकार करके बैठा दिया अपने सेनापति किसको? कूपा को। ध्यान से सुनना, किसको बैठा दिया है? कूपा को। हुमायूं जब दिल्ली हार गया तो ये दिल्ली हार गया तो कहां पर आया? मारवाड़। कौन से क्षेत्र में आया? मारवाड़। और मारवाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है जोगी तीर्थ। कल ही प्रश्न आया इसका। कौन सा स्थान है? जोगी तीर्थ। इस जोगी तीर्थ पर आकर कौन ठहर जाता है? हुमायूं। जोगी तीर्थ पर इसको पता लगा कि यहां पर राजा कौन है? मालदेव। तो इसने मालदेव से क्या मांगी साहब? मदद मांगी। किसने मदद मांगी? हुमायूं ने। हुमायूं ने यहां पर अपने को ध्यान रखना 2-3 व्यक्तियों को भेजा। एक तो आतक खां, एक रायमल सोनी। इन व्यक्तियों को किसके पास भेजा? मालदेव के पास। किसके पास भेजा? मालदेव के पास। मालदेव के पास जब भेजा तो यहां पर हुमायूं ने मालदेव के पास भेजा। मालदेव ने कहा बोलो क्या बात है? कि साहब बाबर का बेटा है और आपसे क्या मांगना चाहता है? मदद मांगना चाहता है। कि किसके खिलाफ मांगनी है मदद? के शेर शाह सूरी। उसके खिलाफ मैं ही कर सकता हूं और तो किसी में हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ क्या कर दे? मदद कर दे। बोले भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। बोले पहले तो आप ऐसा करो, खाने का इंतजाम करो। खूब सारी बोरियां भरकर काजू बादाम भेजे साहब। किसके लिए? हुमायूं के लिए। और बोले हुमायूं से जाकर कह देना कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, कि साहब आप शेर शाह सूरी से लड़ लोगे। उसने कहा तो क्या हुआ? शेर शाह हो या गीदड़ शाह, लड़ाई तो लड़ाई होती है। उसने कहा फिर भी हम पूछ रहे, एक बार कंफर्म तो कर लें कि आप लोगों को चाहिए क्या? कि हमको चाहिए कि एक तो आप हमें सुरक्षित स्थान दें रहने का, वो भी मिल जाएगा, और एक हमारी मदद करें किससे? लड़ाई में आपके शेर शाह सूरी से। बोले वो भी काम हो जाए, क्योंकि 2 युद्ध थे। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया, एक तो चौसा और एक बिलग्राम। इन दोनों युद्धों में किसको पराजित किया है? हुमायूं को। हुमायूं को पराजित किया तो मदद के लिए किसके पास आए? मालदेव के पास।
मालदेव के पास आए तो मालदेव ने इनको वादा कर दिया कि मैं आपसे वादा करता हूं। मालदेव ने कहा रहने के लिए जगह तो मैं देता हूं आपको, कौन सी? बीकानेर। कहां जाओ आप? बीकानेर। और मेरा मैसेज दे देना किसको? कूपा को। आप आराम से बैठो, आप आराम से क्या कीजिए, बैठिए यहां पर, और बैठने के बाद आराम से शासन कीजिए। बोले साहब विश्वास नहीं हो रहा है, सही कह रहे हो ना आप, ऐसा तो नहीं है कहीं हम बच्चे कुछ और मारे जाएं। उसने कहा तुझे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा? मदद। तो रहने का स्थान तो इन्होंने कौन सा क्षेत्र देने की घोषणा की थी? बीकानेर। बीकानेर में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कोपा। इधर बीकानेर में ये बैठा है। तब इन्होंने कहा था कि भाई खाने पीने के लिए तो बहुत सारे काजू बादाम वगैरह दिए कि आप जाकर लड़ाई की तैयारी कीजिए, और लड़ाई की तैयारी करने के साथ साथ आप मुझे हल्का सा मैसेज कर देना कि लड़ाई हो गई है, मैं आ जाऊंगा आपकी मदद के लिए। ठीक है साहब। इधर शेरशाह सूरी को जब पता चला कि साहब मालदेव किसकी मदद के लिए तैयार हो रहा है? हुमायूं की मदद के लिए। तो इधर शेरशाह सूरी का एक दूत किसके पास आके बैठा हुआ है? मालदेव के पास। उसी समय ये बैठे हुए हैं और उसी समय ये बैठे हुए हैं, यहीं से काम उल्टा होता है। यहां से इनको कहा आप जाइए, खूब तो सारा साहब इनको काजू बादाम नाज वगैरह दिया इनको। जाकर हुमायूं के पास पहुंचे। हुमायूं ने कहा क्या समाचार है? कि समाचार नहीं, पहले तो भूखा मर रहा है, खा ले कुछ। पहले तो उसने साहब काजू बादाम के पूछे कि क्या हुआ? कि अपने को रहने के लिए जगह तो कौन सी दे दी उसने? बीकानेर। और लड़ाई के लिए कहा कि तुम चिंता मत करो। उसको बोला तो था ना शेरशाह से लड़ना है। अरे उसको मैंने 3-3 बार कंफर्म किया साहब शेरशाह सूरी से लड़ना है। उसने कहा ठीक है, लेकिन एक लोचा है कि वो बता कि उसी समय उस दरबार में एक शेरशाह सूरी का कौन बैठा था? व्यक्ति बैठा है। कि उसको क्या कहा कि ये पता नहीं, हमसे तो अलग कमरे में बात की और उससे अलग कमरे में बात की। अब शक पैदा हो गया किसके? हुमायूं के, पता नहीं क्या षड्यंत्र है। अब हुमायूं जो था मुगल शासकों में सबसे अच्छा शासक, पढ़ने की दृष्टि से कहूं तो सबसे ज्यादा पढ़ा पढ़ी कौन करता था? हुमायूं। इसको दो ही शौक थे, एक तो पढ़ने का और एक अफीम खाने का। एक तो क्या? अफीम खाने का और एक पढ़ने का। पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। पढ़ने वाले के दोस्त कैसे मिलेंगे? पढ़ने वाले ही मिलेंगे। तो इसका लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरियन था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। क्या नाम था? हुमायूं जाता है साहब किसके पास? मुल्ला सुर्ख के पास। बोला यार तू बता अब क्या करोगे, क्या हुआ है? कि मेरे सैनिकों से तो उन्होंने ये कह दिया कि आपको रहने को मैं बीकानेर दूंगा, कूपा मेरा बैठा हुआ है, जाके संदेश दे देना। और मुझे खाने पीने की चीजें भी भेजी है उसने। पर समस्या ये है कि उस समय शेरशाह सूरी का दूत आया हुआ था कि उसको क्या कहा? यही तो पता नहीं है, वही तो पता करने आया हूं आपसे। तो मुल्ला सुर्ख ने उसको क्या कह दिया? भ्रमित कर दिया। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि इनका पूरा प्लानिंग है, ये क्या करेंगे साहब, आपको बीकानेर तो वहां रख देंगे, उधर से शेरशाह सूरी आएगा, इधर से मालदेव जाएगा, तुझे पकड़ करके इसको सौंप देंगे ये शेरशाह सूरी को। उसने कहा ये बात है क्या? हुमायूं का मरवा दिया रे। अब क्या इलाज है? हुमायूं भागा भाई, और इतना भागा कि ये पहुंच गया कहां? अमरकोट, बेरिसाल सोडा। वहीं पर किसका जन्म हुआ था? अकबर का। अब हुमायूं यहां से चला गया है, एक गलती की वजह से साहब हुमायूं यहां से निकल गया। उसके बाद मालदेव को पता लगा कि हुमायूं चला गया है। उसने कहा जाने दो, अपने क्या दिक्कत है। शेरशाह सूरी ने इसको संदेश भिजवाया था कि तेरे सताए 2 व्यक्ति मेरे पास बैठे थे, कौन? बीरमदेव और कल्याणमल। रोजाना कहते मेरे से साहब हमें भी मेड़ता दिलाओ ना, हमें भी हमारा क्या दिलाओ, बीकानेर दिलाओ। वो डांके आदमी हमको कुछ देने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने इतने दिनों से उनके लिए कुछ नहीं कहा, तो अब तू तैयार हो जा। और साहब इधर शेरशाह सूरी ने किसको बुला लिया? इन दोनों को। बोला क्या प्लान बता रहे थे तुम लोग? कि सीधा सिंपल सा प्लान है सर, अपन इधर से आक्रमण करेंगे। शेरशाह सूरी के साथ साथ कौन लग रहा है अब? बीरमदेव। इधर कौन लग रहा है? कल्याणमल। मेरी सेना होगी, बीरमदेव की सेना होगी, आपकी सेना होगी, मारवाड़ पर अटैक करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कि आप इसको तो मेड़ता दे देना, मुझे बीकानेर दे देना, जोधपुर यहां पर रखना। कि पक्का है? कि हाँ पक्का है। कि चले लड़ाई करें? कि लड़ाई करें। तो साहब सूचना लग गई कि अब लड़ाई होने वाली है। तो इधर मालदेव ने अपने साहब मंत्रिमंडलों की बैठक बुलाई तुरंत। मारवाड़ में शासक कौन है उस समय? मालदेव। मालदेव ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उसने कहा कि यार जिसकी अपन मदद कर रहे थे वो तो भाग गया, और ये लड़ाई तो अपने पर आ पड़ी है, अपन कैसा करें? उसी समय इसका एक बहुत अच्छा सेनापति जिसका नाम था जेता। क्या नाम है? जेता। उनका साहब इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं क्या? हाँ बोल बोल।
कि साहब अपन शेरशाह सूरी को मारवाड़ आने नहीं देंगे। कि क्यों? कि मारवाड़ से पहले ही साहब उस पर अटैक करेंगे। कि लड़ने की जगह तो बता, कि मेरा गांव है ना, कि कौन सा गांव, कौन सा गांव है, मेरे गांव में लड़ेंगे, खूब सारी सेना रख लेंगे, वहां की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आपको कोई चीज की टेंशन नहीं है। और यहां पर जो पहाड़ियां है ना, गिरी सुमेल स्थान है, वो सुमेल की पहाड़ियां थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, गिरी सुमेल, है ना। तो उन्होंने कहा यहां का स्थान है, यहां की जानकारी मुझे अच्छे से है, यहां पर पहाड़ियों की जानकारी है, चारे की व्यवस्था मैं करूंगा, पशुओं की लड़ाई, जो आपके जो सैनिक है उनकी खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, रहने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, इससे अच्छी और जगह कोई नहीं हो सकती। उनका यार शाबाश, वेरी गुड, चलो तो फिर लड़ते कहां, जैतारण। उसी समय दरबार में पीछे मालदेव की नजर पड़ती है, बोले वो कौन बैठा है, कि साहब मैं कूपा, कि तू बीकानेर से क्यों आया। देखिए आप लड़ाई लड़ रहे हो शेरशाह सूरी से, और मैं बीकानेर, मेरी तो नसों में खून उबल रहा है, मेरे तो लड़ने का मन कर रहा है। उसने कहा बारे मेरे बेटे चीते, आज तो तूने का कमाल कर दिया है, और इसको देशभक्ति भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, देशभक्ति। उसने कहा बीकानेर छोड़ दिया तूने, अरे और हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं, अपन आपके साथ चलेंगे, और हम दोनों भाई मिलकर उस शेरशाह सूरी के टोटे टोटे कर देंगे, घबराओ मत आप। ठीक है साहब। इधर से साहब सेना किसकी आ जाती है, शेरशाह सूरी की। बीरमदेव और कल्याणमल ये साथ में आते हैं। इधर से कौन आ जाता है साहब, मालदेव, जैतारण में आके बैठ जाते हैं। अब शेरशाह सूरी को पता लगा कि यार ये तो मामला बिगाड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा उन दोनों को बुला के लाओ, कल्याणमल बीरमदेव को। क्या बताया था तूने, कि साहब सिंपल सा प्लान बताया था मैंने, कि आप उधर के, ये 70 किलोमीटर मारवाड़ छोड़ के यहां के बैठा है, कहां से मारूंगा मैं इसको। अब भाई लड़ाई होती है तो राजा क्या करता है, अपने दुर्ग में रहता है, अंत में दुर्ग बंद कर लेता है, कि इसको परवाह ही नहीं है। 70 किलोमीटर अपनी राजधानी छोड़ के मेरे से लिए लड़ने के लिए बैठा है, और तुम कह रहे हो ये प्लान है, भाग जाओ यहां से, नहीं तुम्हें मेरे को दिख मत जाना, तुम लोग मरवा तो दिया तुम लोगों ने। खैर शेरशाह सूरी जो था ना, जिगर शेर जैसा था और दिमाग लोमड़ी जैसा था इसका, रियली में। इसने कहा, और मुस्लिम शासकों की अच्छी सी खासियत होती, वो जासूसी करवाते थे। क्या करवाते थे, जासूसी। पूरी प्रोफाइल देखी मालदेव की, मालदेव की प्रोफाइल देखकर शेरशाह सूरी हक्का बक्का रह गया कि जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा है, मेरे को क्या छोड़ेगा। पितहंता कहते हैं मालदेव को अपन। अब मरवा दिया इन लोगों ने। तो मालदेव ने अपने 4-5 सैनिकों को बुलाया, आओ, कि क्या करना है। करना कुछ नहीं है, मालदेव को इस युद्ध से अलग करना है। उसका प्लान मेरे पास है, इन दोनों का प्लान, और एक बार युद्ध को हो जाने दे, इन दोनों को मैं बाद में देखता हूं। ये मरवाने पे तुले मेरे को, आगरा और दिल्ली और छिनवाएंगे मेरे से ये लोग। उनका तुम तो दूर ही रहना, मैं जो कर रहा हूं मेरे हिसाब से करूंगा। उन्होंने साहब कहा व्यापारी बनो, व्यापारी का वेश रखा उन्होंने, और हथियार, अच्छे अच्छे हथियार लो, और नगर में जाकर जैतारण इधर गांव में हथियार बेचो। और साथ में एक चिट्ठी और लिख दी, और चिट्ठी लिखी किसकी, जैतार कूपा के नाम की, किसको, शेरशाह सूरी को लिखी, ऐसा पत्र लिख दिया। साथ में वो चिट्ठी इधर रख दी जेब में, कि जब हथियार बेच दो, बेच बाज के पैसे वैसे मिल जाए, जब चिट्ठी हल्के से वहां छोड़ देना। ठीक है साहब। उधर साहब तुरई, खुशखबरी खुशखबरी, युद्ध हो रहा है तो हथियार ले लो, हथियार ले लो, खुशखबरी सुनाते हैं। बोले मालदेव ने कहा बुलाओ इनको। हथियार देखे तो मालदेव देखता रहे, यार हथियार तो शानदार है। सेनापति को बुलाया, तुझे कितने के चाहिए, साहब 100 तलवार मुझे चाहिए, 50 ढाल मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारे सामान ले लिया, पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद वो दरबार से चले जाते हैं, वो पत्र वहीं छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं, पत्र। मालदेव की नजर उस पत्र पर पड़ती है, मालदेव उसको उठाता है। डियर शेरशाह सूरी, मैं जैता और कुपा, आप उधर से आक्रमण कीजिए, और सुबह होते ही हमारी सेना आपकी तरफ हो जाएगी, और हम मालदेव को तुम्हें सौंप देंगे। वादा तो याद है ना, आपने जो वादा किया कि इस मेहरानगढ़ दुर्ग हमें दिया जाएगा, तो हमें मेहरानगढ़ दुर्ग दे देना। मालदेव के पैरों से जमीन गई, कि मुझे पता नहीं मेरे पीठ पीछे ये चल रहा है, एक लेटर मिला है, और लेटरों का तो उल्लेख ही नहीं, उसका क्या जवाब है वो तो मुझे पता चलना चाहिए भाई। अब समस्या हो गई गहरी। मालदेव ने कहा मरवा दिया लीचड़ों ने इन्होंने तो। फिर मालदेव के दिमाग में बातें घूमने लगी कि अच्छा जैतानो क्या था कि साहब मैं व्यवस्था करूंगा, अच्छा ये व्यवस्था है उसकी पूरी, इसीलिए मुझे अपने गांव में लेकर आया रे कि मैं व्यवस्था करूंगा।
फिर उसके दिमाग में कूपा ने क्या कि मेरे नसों में खून दौड़ रहा है कि ये खून दौड़ने बीकानेर इसलिए आया मुझे पकड़वाएगा। तो जैता ने अपने तुरंत से सेनापति बुलाए। सेनापति ने कहा भाई अपने साथ हो गया धोखा। क्या हो गया है? धोखा। और युद्धों में कैसा होता, जो सेनापति था, जो युद्ध लड़ता, उसकी सेना उसी के साथ लड़ती। अगर वो विद्रोहियों से मिल जाता तो उसकी सेना विद्रोहियों की ओर से लड़ती थी। फिर उनका मरवा दिया रे अपने को। तो इन्होंने, मालदेव ने कहा रात रात में गिरी सुमेल खाली करो। कहां पहुंचना है? मारवाड़। अपन लड़ाई वहीं लड़ेंगे, अपने को यहां नहीं लड़ना, या सारे बिके हुए हैं। अब जैतार कूपा ने खूब समझाया, महाराज तुम देखो तो सही, हम कभी अरे एक ही मिला है और कहां है? और लेटर कहां है साहब? राइटिंग चेक कर लो साहब, हमारी लेखनी चेक कर लो। अरे जिस स्याही का प्रयोग हुआ वो स्याही चेक कर लो। उसने कहा ना, जिस किसी को इनके साथ रहना दिए रह जाओ, अपन चलते हैं। मात्र 8500 सैनिक बचे थे जैतार कूपा के पास। कलंक लग गया था किसके? जैतार कूपा के माथे पर। क्या लग गया था? कलंक। दोनों भाई ने कहा यार इससे तो अच्छा था कि, इससे तो अच्छा है कि लड़कर मरे। अब ये कलंक धोना है। और कलंक धोने को जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में शेरशाह सूरी पर पहला ही बार ऐसा किया था जैता। ये तो मालदेव निकल कर आ गया था। मालदेव सिवाना पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था? सिवाना। मालदेव अपनी सैनिकों को और सेना को लेकर कहां पहुंच जाता है? सिवाना। शेरशाह सूरी कूटनीति में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। और इधर से साहब तोड़ दिया उसको। जैतार कूपा ने ऐसा आक्रमण किया कि शेरशाह सूरी ने चलते युद्ध में या अल्लाह मदद आली, नमाज पढ़ने लग गया था युद्ध में। क्या पढ़ने लग गया था? नमाज। वह कौन सा युद्ध जिसके बीच युद्ध में नमाज पढ़ी गई है? वो गिरी सुमेल का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? और गिरी सुमेल के तो नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह ने उसकी सुन ली। अच्छा, मुस्लिमों एक चीज और थी, अपने राजपूत तो क्या थे, एक साथ लड़ाई लड़के मर जाते थे, सामने सामने की लड़ाई। ये कुछ सैनिक टुकड़ियां रिजर्व रखते थे कि एक थक जाए तो दूसरी लड़े। उसी समय इनके लिए एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम था जलाल खां जलवानी। कौन था? जलाल खां जलवानी। और ये जो जलाल खां जलवानी था, ये फ्रेश टुकड़ी लेकर आया था। और उस टुकड़ी ने उन पर क्या किया? हमला किया। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने साहब अपने प्राण दे दिए थे। किसने? जैता और कूपा ने। 8500 सैनिकों ने लगभग ऐसा कहते हैं 20,000 30,000 सैनिकों को काट दिया था उन्होंने। तब उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता बादशाह। कि मिलता क्या है मारवाड़ में? थोड़ा बाजरा होता है। आज थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती, अगर जलाल खां जलवानी नहीं आता तो अपने पर खच्चे उड़ जाते। तो ऐसा एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कौन सा था? गिरी सुमेल।